तो आप सभी का हिंदी की प्रैक्टिस टेस्ट में स्वागत है। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है। इससे पहले हमारा 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम 60 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करते हैं और आज के भी क्लास में हम 60 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे और एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल्स में बताता चलूँगा। और साथ ही आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को सिलेक्ट करके फिर अपना क्वेश्चन चूज करके फिर आपको मैं क्या बता रहा हूं और आपका क्या उत्तर आ रहा है यह आपको मिलान करना है। तो अब देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है और पूछ रहा है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। तो अब यहाँ देखिए आपत्ति का क्या होता है। आपत्ति का आपका विपत्ति नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो आपत्ति का विपत्ति नहीं होता है। क्या होता है? आपत्ति का देखिए क्या होता है, तो आपका अनापत्ति होता है। क्या होता है? अनापत्ति होता है। इस तरह से आपका अनापत्ति रहता है। अब यहाँ आवर्षण का क्या दे रखा है आपका? आवर्षण का अनावर्षण दे रखा है। तो आपका अनावर्षण नहीं होता है, क्या होता है? आपका वर्षण होता है। क्या होता है? वर्षण होता है। वर्षण होता है। अब देखिए वर्षण हो गया। अब यहाँ गणतंत्र का क्या देखा है आपका? जनतंत्र देखा है, जबकि जनतंत्र नहीं होता, आपका क्या होता है? राजतंत्र होता है। राजतंत्र होता है। राजतंत्र होता है। अब यहाँ देखिए विकल्प हम डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि आदृत का आपका अनादृत यह आपका सही है। बाकी मैंने इनको भी आपको डिटेल्स में करा दिया। बाकी आपका विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। बाकी आप सब जानते ही हैं स्त्री का आपका क्या होता है? स्त्री का आपका पुरुष होता है और गुण का आपका क्या होता है? गुण का आपका अवगुण होता है। तो एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। अब पहला हो गया। अब यहीं देखिए दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा कि हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्दों का विलोम बताना है। अब देखिए यहाँ पे आपका भावी दे रखा है, इसका आपको विलोम बताना है। तो ऑप्शन में देखिए क्या है? पूर्व है, अतीत है और भविष्य है और वर्तमान है। तो देखिए अगर बात करें दूसरे का, अगर भावी का आपका विलोम क्या हो जाएगा? तो अतीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भावी का अतीत हो जाएगा। और यहाँ देखिए पूर्व क्या है? पूर्व हमारी दिशा है। अब पूर्व का क्या हो जाएगा? पूर्व का हमारा पश्चिम दिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। पूर्व का पश्चिम हो गया। अब देखिए यहाँ पे भविष्य का क्या हो जाएगा? भविष्य का विलोम की बात करें तो भविष्य का विलोम हमारा भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूत हो जाएगा। ऑप्शन सारे क्लियर हो गए। अब यहाँ हमारा भावी का क्या हो जाएगा? अतीत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? गुप्त का विलोम शब्द पूछ रहा है। और मैं आपको बता दूं 60 क्वेश्चन में मैं आपको सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आपको क्वेश्चन इसमें से आपके मेंशन ना हो। तो अब यहीं देखिए आपका तीसरा नंबर है और आपसे पूछ रहा है गुप्त का विलोम शब्द पूछ रहा है। अब यहाँ ऑप्शन में है निष्ठ और जानना, प्रकट और गुण। अब तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे का भी देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरे का प्रकट हो जाएगा। गुप्त का विलोम, जैसे गुप्त का अर्थ है आपका छुपना और प्रकट का अर्थ है आपका सामने आना। तो ये आपका एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अब यहीं देखिए आपका गुण दे रखा है। गुण का विलोम की अगर बात करें तो गुण का आपका अगुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण का आपका अगुण विलोम हो जाएगा। अगुण हो गया। अब देखिए आपका निष्ठा दे रखा है यहाँ पे। निष्ठा का विलोम क्या हो जाएगा? बस आपको अ इसमें जोड़ देना, अनिष्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिष्ठा हो जाएगा। अनिष्ठा हमारा हो जाएगा। अब देखिए हमारा कंप्लीट हो गया तीसरा नंबर। अब चौथे पे हम बढ़ जाते हैं। बस इसी तरह आपको सेम तरीके से आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। अब चौथा देखिए, निम्नलिखित में से आपको असंगत विलोम शब्द युग्म चुनना है। यानी अब असंगत यानी कौन सा आपका असंगत है यह आपको चुनना है। अगर बात करें आप देखिए अत, अत और इति क्या सही है? अत और इति। अब ये तो हमारा सही है। क्या सही है? और अवनति का उन्नति यह भी सही है। लेकिन सात्विक का शुद्ध दे रखा है। यहाँ पे देखिए सात्विक का शुद्ध दे रखा है। देखिए सात्विक का शुद्ध दे रखा है, तो यही जो हमारा है वह असंगत है। क्या है? यह हमारा असंगत है। अब देखिए अब यहाँ पे सात्विक का क्या होता है? शुद्ध नहीं होता है। सात्विक का आपका शुद्ध नहीं होता है। क्या होता है? तामसिक होता है। देखिए तामसिक होता है। इस तरह से आपका तामसिक लिखा जाएगा। देखिए इस तरह से आपका तामसिक लिखा जाए, आपका मैं है तामसिक इस तरह से लिखा जाएगा। और ये आपका ज्योति का तम ये भी सही है। लेकिन हमसे पूछ रहा था असंगत, तो हमारा हमारा विकल्प नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा कि सात्विक का हमारा शुद्ध नहीं होता है, हमारा तामसिक होता है।
आगे बढ़ जाते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। अब यहाँ देखिए किसका पूछ रहा है, कह रहा है साहस का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो साहस का क्या विलोम शब्द होगा, तो असाहस होगा, निर्भय होगा और निस्साहस होगा और अभय होगा। तो अगर 5वें नंबर की बात करें, देखिए 5वें का हमारा साहस का अगर विलोम शब्द बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निस्साहस हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ निर्भय का, अगर निर्भय का विलोम शब्द बात करें तो निर्भय का आपका क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। इसे भय कह सकते हैं अथवा हम सभय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सभय कह सकते हैं। बाकी आगे बढ़ जाते हैं, 5 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा विशुद्ध का, विशुद्ध आप देखिए यहाँ पे विशुद्ध लिख रखा है, इसका विपरीतार्थक शब्द आप क्या होगा, यानी विपरीत शब्द इसका आपको चुनना है। तो कह रहा है कि शुद्ध होगा और अशुद्ध होगा, निशुद्ध होगा और प्रशुद्ध होगा। तो 6 की ऑप्शन नंबर देखिए विशुद्ध का विपरीत अगर देखें तो आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और विपरीतार्थक भी शब्द वही होते हैं जिसे हम विलोम कहते हैं, यानी उल्टा उसका, इसी को हम विपरीत या कहो या आप इसे विलोम कहो या उल्टा ही, ये आपके सेम चीज़ें होती हैं। अब यहाँ देखिए आपसे क्या पूछ रहा है 7वां नंबर, उद्यम किसका विलोम है। उद्यम देखिए उद्यम आपका किसका विलोम है, कह रहा आलसी का, परिश्रमी का, पेशा का और डी कह रहा कि इनमें से किसी का नहीं। तो उद्यम का बात करें तो देखिए आपका उद्यम का इसमें से आपका तो कोई है नहीं, इस वजह से विकल्प डी लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं है। अगर उद्यम का बात करें, उद्यम का विलोम क्या होगा, तो देखिए उद्यम का निरुद्धम होता है। क्या होता है, उद्यम का निरुद्धम हमारा विलोम शब्द होता है, निरुद्धम। इस तरह से आपका निरुद्धम आता है और निरुद्धम ही हमारा इसका जो है विलोम हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ देखिए 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है उथला शब्द का विलोम क्या होगा। तो कह रहा गहरा और छिछला, समतल और उभरा, उभार। तो उथला शब्द का विलोम पूछ रहा है 8वें नंबर में, उथला का विलोम शब्द क्या होगा। तो उथला का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, उथला का विलोम हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उथला का विलोम हमारा गहरा हो जाएगा। तो 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है। तो कृपण का विलोम क्या होता है, तो कृपण का विलोम हमारा देखिए दानी होता है। ये ऑप्शन तो आपके गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके कृपण के विलोम नहीं है और कृपण का विलोम हमारा दानी होता है। और अगर यहीं पर हम देखें तो देखिए आपका क्या दे रखा है, कृतज्ञ दे रखा है, कृतज्ञ दे रखा है। अगर इसका विलोम हम देखें तो अगर इसका विलोम देखें तो क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका विलोम कृतज्ञ हो जाएगा। अब यहाँ ही देखिए अधम दे रखा है, अधम का विलोम की बात करें तो अधम का हमारा क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। अब उत्तम हो जाएगा। अब आपका कनिष्ठ दे रखा है, कनिष्ठ के विलोम की बात करें तो कहिए कि कनिष्ठ का क्या हो जाएगा, कनिष्ठ का हमारा वरिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वरिष्ठ हो जाएगा। तो बाकी देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा 9 का। आगे देखिए, आगे 10वें नंबर प्रश्न का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द जो है सुमेलित नहीं है। तो अब यहाँ देखिए कह रहा कि पौराणिक का प्राचीन दे रखा है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ दे रखा है, उग्र का सौम्य दे रखा है और ध्वंस का निर्माण दे रखा है। तो अभी देखिए आपको 10 में यह चुनाव करना है। अगर 10 की बात करें देखिए सुमेलित नहीं है, तो अगर बात करें देखिए अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसमें सुमेलित नहीं है। ये जो आपका सुमेलित नहीं है, आपका पौराणिक का क्या दे रखा है, प्राचीन दे रखा है। अगर पौराणिक का विलोम देखिए तो आपका बस इसमें ए लगा देना है। क्या लगा देना है, देखिए इसका आपका प्राचीन नहीं होता है। अगर इसके बात करें तो देखिए आपका क्या होता है, अपौराणिक होता है, अपौराणिक होता है, अपौराणिक होता है। बाकी ऑप्शन देखिए यहाँ पर, बाकी आपका अब देखिए अगर उग्र का आपका सौम्य यह भी सही हो जाएगा, कनिष्ठ का ज्येष्ठ आपका यह भी सही हो जाएगा, ध्वंस का निर्माण यह भी सही हो जाएगा। लेकिन यह आपका पौराणिक का आपका प्राचीन नहीं होता है, इसका होता है आपका अपौराणिक। आगे देखिए 11 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची आपका इनमें से कौन सा नहीं है। तो विहंग, गाज, खग और आपका शकुंतन दे रखा है, शकुंत दे रखा है। तो पक्षी का पर्यायवाची इनमें से आपका कौन सा नहीं है। तो अब यहाँ देखिए आपका पक्षी का पर्यायवाची की बात करें
तो पक्षी के पर्यायवाची अगर आपके होते कौन कौन से हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी तो आपका होगा नहीं पक्षी का पर्यायवाची, विहंग हो जाएगा और खग हो जाएगा और शकुंतन हो जाएगा। अब बात करें तो पक्षी का पर्यायवाची अब आपका देखिए परिंदा भी होता है पक्षी का पर्यायवाची, क्या होता है परिंदा, परिंदा भी एक पक्षी का पर्यायवाची होता है। और आपके साथ ही आपकी चिड़िया भी पक्षी का ही पर्यायवाची होता है। और ऑप्शन की बात करें तो गगनचर यानी गगन में चलने वाले, इन्हें गगनचर यानी आपके ये भी गगनचर यानी चिड़िया ये भी कहलाएगा। और पखेरू भी कहलाएगा, क्या होगा पखेरू भी चिड़िया को ही हम कहते हैं पखेरू। और विहंग तो आपका हो ही गया, बाकी आपका शकुंतन भी हो गया। अंडज भी यानी अंडे भी देते हैं ये पक्षी, इस वजह से इन्हें हम अंडज भी कह सकते हैं। और खेचर भी कह सकते हैं इन्हें पक्षी को। बाकी गाछ पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। गाछ किसका पर्यायवाची है, देखिए गाछ जो होता है, देखिए गाछ जो होता है ना, गाछ वह आपका जो गाछ है वह आपका वृक्ष का पर्यायवाची होता है। किसका, वृक्ष का पर्यायवाची होता है। वृक्ष हो गया और आपका द्रुम हो गया, और द्रुम के साथ साथ ही आपका पेड़ हो गया, और क्या हो जाएगा आपका पादप हो जाएगा, पादप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बीटअप हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीटअप हो जाएगा, और तरु हो जाएगा, क्या हो जाएगा तरु हो जाएगा। ये सब ऑप्शन देखिए, अगर नहीं आपके पास टाइम है तो इनको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और अगर आप जो है आप कॉपी कलम लेकर बैठे इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिए कीजिए। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का सही पर्यायवाची शब्द होंगे। तो आपका ब्रह्मा दे रखा है, सेवक है और ग्रीष्म है, तो इनका आपको जो है सही आपको पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में प्रजापति, चाकर, शीत, और ऑप्शन बी में है नौकर, विधाता, ताप, और सी में है चतुरानन, भृत्य और निधाग, डी में है विधि और विप्र और गर्मी। तो 12 का ऑप्शन नंबर देखिए, ब्रह्मा को चतुरानन भी कह सकते, क्यों, क्योंकि इनके पास जो है 4 भुज हैं, क्या है 4 भुज नहीं, इनके पास जो है चार इनके पास सिर हैं। चतुरानन इसी वजह से हम इन्हें कह सकते हैं। बाकी सेवक को हम भृत्य भी कहते हैं और ग्रीष्म को हम निधाग भी कहते हैं। तो जो है ऑप्शन नंबर हम सी विकल्प इसमें करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो वृक्ष दे रखा है, द्रुम है, बीटअप है, हंस है, मराल है, सारंग है, बसंत है, रत्नाकर है, मधुकर है, मोती है, मुक्ता है और मरकट है। तो मरकट तो आपका बंदर का ही होता है। अब यहीं देखिए अगर बात करें 13 नंबर का, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, अभी मैंने आपको बताया कि वृक्ष को जो है हम द्रुम भी कहते हैं, बीटअप भी कहते हैं, पेड़ भी कहते हैं, पेड़ भी कहते हैं। अब यहीं देखिए आपका आपका क्या कहते हैं, गाछ भी कहते हैं, क्या कहते हैं गाछ भी कहते हैं पेड़ को, आगम भी कहते हैं, क्या कहते हैं आगम भी कहते हैं, और रूछ भी कहते हैं, रूछ भी कहते हैं, क्या कहते हैं रूछ भी कहते हैं। थोड़ा सही से लिखूं, देखिए रूछ, रूछ भी कहते हैं। अब यहीं देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, बाकी आपके जो है असंगत है, ये सब जो आपके हैं असंगत हैं। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कौशल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। अब कौशल का पर्यायवाची नहीं है तो दक्षता, कुशलता, अभ्यागत और पटुता। कौशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कौशल का पर्यायवाची। तो अगर बात करें 14 नंबर प्रश्न की, तो देखिए आपका 14 ऑप्शन नंबर सी अभ्यागत जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। बल्कि अगर बात करें आपका देखिए अतिथि की पर्यायवाची की बात करें, कौशल का पर्यायवाची नहीं है तो आपका अभ्यागत है। अतिथि के पर्यायवाची की बात अगर अतिथि का पर्यायवाची हम देखें तो हमारा क्या क्या होता है, जैसे आपका मेहमान हो गया, आगंतुक हो गया, और आपका दक्षता हो गया और कुशलता हो गया, क्योंकि जब आपका मेहमान आता है तो हम उसे कुशलता पूछते हैं। आपका क्या होता है पटुता भी हो गया और कौशल भी हो गया, और यह सब जो है आपके कौशल के पर्यायवाची आप अतिथि के पर्यायवाची हैं। किसके, तो अतिथि के पर्यायवाची हैं। कौन सा, तो पटुता, कुशलता, दक्षता, मेहमान, आगंतुक, यह सब जो है आपके अतिथि के पर्यायवाची हैं। बाकी आपका कौशल का पर्यायवाची नहीं है तो आपका अभ्यागत। आगे देखिए 15 नंबर अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कह रहा अनूठा में बालक, युवती, प्रौढ़ा और कुमारी। तो देखिए अगर बात करें आपका 15 नंबर प्रश्न की, तो अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए अनूठा का हो जाएगा हमारा कुमारी, क्या हो जाएगा कुमारी। अब कुमारी क्या है, जिसे
जैसा कुमारी वह होती है जिसका विवाह नहीं हुआ, उसे हम अविवाहिता भी कहते हैं, अपरिणीता भी कहते हैं, कुंवारी भी कहते हैं, अनूढ़ा भी कहते हैं। तो यह सब हमारा जो है अनूढ़ा यानी कुंवारी के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे आपका अपरिणीता हो गया, अविवाहित हो गया, कुंवारी हो गया, कुमारी हो गया, यही शब्द आपके अनूठा शब्द का पर्यायवाची है। आगे देखिए 16 नंबर कह रहा इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है। चंदन का, चंदन देखिए चंदन दे रखा ना, इसका पर्यायवाची नहीं है। तो कह रहा मलयज और नौध और गंधराज और दारुसार। तो देखिए 16 नंबर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी नौध है। नौध जो आपका है वह चंदन का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए नौध का अर्थ क्या होता है। नौध का अर्थ होता है आपका नया पौधा। क्या होता है नौध, कभी कभी बोलते हैं ना कि अभी ये नौधा है, यानी आपका नौध क्या होता है, तो आपका नया पौधा। जैसे आपका देख रहे होंगे कि आपका ज़मीन से जब निकलता है बहुत, तो आपका खिला खिला हरा सा रहता है, उसी को हम नया पौधा यानी नौध भी कह सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब देखिए 17 नंबर कह रहा इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है। तो कृष्णा का पर्यायवाची राधा है, रुक्मणी है, द्रौपदी है और यशोदा है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है यह कृष्णा का पर्यायवाची है। तो कृष्णा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कृष्णा का पर्यायवाची आपका देखिए, आपका देखिए द्रौपदी हो जाएगा। कहीं राधा मत मार देना ना, तो आप देखिए जसोदा भी मत मारना। आप देखिए कृष्णा का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, आपका द्रौपदी हो जाएगा। अगर और भी बात करें तो द्रौपदी के और अब देखिए, इसे आप महाभारत आपने देखा होगा कि द्रौपदी को सब पंचाली भी कहा करते थे, और आपका याज्ञसेनी भी कहा करते थे पांडव, क्योंकि यह यज्ञ से आपकी उत्पन्न हुई थी पंचाली, इस वजह से इसे याज्ञसेनी भी कहते थे। और द्रुपद सुता भी कहते थे, क्योंकि यह द्रुपद की पुत्री थी। कौन, तो द्रौपदी। इसके आपके 3-4 नाम थे, इन्हें जरूर नोट कीजिएगा। आगे देखिए 18 नंबर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आप सब हनुमान के तो अनेकों नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने कह रहा कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप देखिए रामभद्र जो है, आपने सुना होगा कि रामभद्र, इसमें आपका देखिए पवन सुत आपका हनुमान जी का है, बजरंग बली भी है, कपीश्वर भी है, लेकिन रामभद्र जो आपका नहीं है। अब और देखिए, अब हम हनुमान जी को महावीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हनुमान जी को हम महावीर भी कहते हैं, और कपीस भी कहते हैं, रामदूत भी कहते हैं, क्योंकि यह राम के दूत हैं, राम के हर कार्य करते थे। और मारुति नंदन भी इन्हें हम कहते थे, और इन्हीं के नाम से आपकी मारुति, आपकी 4 व्हीलर मारुति भी इन्हीं के नाम से निकली थी, मारुति वाहन। और बजरंगी भी हम इन्हें कहते थे, हनुमान जी को क्या कहते हैं, एक नाम उन्हें हम बजरंगी भी कहते हैं। और पवन सुत तो आपका हो ही गया, और पवन कुमार भी हम इन्हें कहते हैं। पवन यानी आपके पवन कुमार का मतलब ये पवन के आपके वायुपुत्र हनुमान थे, क्योंकि इन्हें इसी वजह से हम इन्हें पवन कुमार भी कहते हैं, और इन्हें कपीश्वर भी कहते हैं। इतने सारे हनुमान जी के नाम हैं, लेकिन रामभद्र जो है आपका हनुमान जी का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे बढ़िए। अब देखिए 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो अब देखिए ऑप्शन में सूर्य का पर्यायवाची नहीं है दिनकर, दिवाकर, हिमकर और प्रभाकर। अगर 19 नंबर बात करें तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हिमकर। हिम से आपको पता ही चलता है कि हिम का अर्थ क्या होता है, आपका बर्फ होता है। क्या होता है, बर्फ होता है, यानी ठंडा होता है। अब यही देखिए अगर बात करें तो हमारा देखिए दिनकर इसमें हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा सूर्य का पर्यायवाची, प्रभाकर हो जाएगा। बल्कि आपको देखिए हिमकर शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। हिमकर जो होता है यानी चंद्रमा क्या होती है, चंद्रमा आपकी ठंडा होती है ना, आपकी रात में निकलती है और देखने में अच्छा लगता है, सुहावना मौसम होता है। इसी वजह से हम जो है हिमकर को चंद्रमा कहते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, प्रभाकर हो गया, और आपका रवि हो गया। अगर आपका क्या हो जाएगा, रवि हो गया। और क्या देख सकते हैं, रवि के साथ आपका अर्क भी होगा। क्या होगा, अर्क हो गया। और क्या कह सकते हैं हम सूर्य को, तरणी भी कह सकते हैं। क्या, तो तरणी भी कह सकते हैं, और पतंग भी कह सकते हैं सूर्य को हम। यह सब सूर्य के पर्यायवाची है, इन्हें जरूर नोट कीजिए। मारतंड भी सूर्य को हम कहते हैं, मारतंड भी कहते हैं, अंशुमाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंशुमाली भी हम सूर्य को कहते हैं। क्या कहते हैं, अंशुमाली भी सूर्य को कहते हैं। और क्या कहते हैं, आदित्य भी हम सूर्य को कहते हैं। क्या,
तो आदित्य भी हम सूर्य को कहते हैं, और आपका सविता भी हम सूर्य को कहते हैं। क्या कहते हैं? सविता भी कहते हैं। और एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, भास्कर। भास्कर भी जो होता है वह सूर्य का ही नाम होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा हमसे पूछ रहा था जो कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा हिमकर। हिमकर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। आगे देखिए 20 नंबर। आगे देखिए 20 नंबर। अब यही पूछ रहा है आपसे कि विकल्प आप इसमें से गलत कौन सा है। तो कौन सा विकल्प इसमें गलत है? तो ऑप्शन ए कह रहा है बादल, मेघ, वायु, समीर, युद्ध, रण, संग्राम, समर, सहचर, संगी, साथी, दोस्त, और मत्स्य, मछली, मीन, और आपका मकर दे रखा है। अब देखिए 20 नंबर है। तो अगर बात करें तो देखिए आपसे विकल्प गलत इसमें से आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए यही आपका गलत है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका आपका देखिए आपका बादल, मेघ और वायु और समीर, यह पर्यायवाची समूह की दृष्टि से आपका यह गलत है। क्या है? तो ये आपका ऑप्शन गलत है। और बादल, मेघ एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, परंतु वायु और आपका देखिए वायु और समीर दे रखा है ना, वायु और समीर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, परंतु वायु और समीर हवा के पर्यायवाची हैं। किसके? यह जो है आपके हैं हवा के पर्यायवाची हैं। बाकी शेष विकल्प आपके जो हैं आपके आपके सही हैं। युद्ध का रण, संग्राम, समर, सहचर, संगी, साथी और दोस्त, और मत्स्य, मछली, मीन और मकर, ये सब सही हैं। बाकी विकल्प ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है गलत हो जाएगा। 21 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। कह रहा अंधकार और आक, आषाढ़ और अश्रु। तो इनमें से आपको तद्भव शब्द चुनाव करना है। अब तद्भव इसमें से कौन सा हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, आँख जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देखिए कि आपका आँख का तद्भव आपका हो जाएगा। अगर इसके तत्सम की बात करें, इसके तत्सम की बात करें, किसके? तो आँख के तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो आपका अर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्क हो जाएगा। अर्क हो जाएगा। आग का आपका अर्क हो जाएगा। अब यहीं देखिए आपका अंधकार दे रखा है। अंधकार का क्या हो जाएगा? अंधकार का आपका क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधेरा। अंधेरा हो गया। अब देखिए आपका आषाढ़ दे रखा है। आषाढ़ का क्या हो जाएगा? तद्भव। आषाढ़ का आपका आषाढ़ हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपका ये वाला आषाढ़, ऐसे ऐसे आपका आषाढ़ हो जाएगा। अश्रु दे रखा है। अश्रु का क्या हो जाएगा? आपका आंसू हो जाएगा। आंसू। तो ये सब आप जरूर नोट कीजिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। या तो स्क्रीनशॉट लेकर इनको जो है रख लीजिए। आगे देखिए कह रहा 22 नंबर, आपको तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म चुनना है। तो ऑप्शन में है स्वर्ण का सोना, जिह्वा का जीव, कोयल का कोकिल, और क्षार का खार दे रखा है। अब यहीं देखिए आपका तद्भव की बात करें तो देखिए अब देखिए तद्भव आपका 22 नंबर है। तो अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो कोकिल का कोई आपका दे दे आपका असंगत चुन कह रहा है ना, असंगत है। तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म चुनना है, तो विकल्प नंबर सी हमारा असंगत हो जाएगा। अब कोकिल का क्या होता है? कोकिल का आपका अब ये 1 मिनट देखिए, अगर बात करें स्वर्ण का आपका क्या होता है? स्वर्ण का तो आपका सोना होता है, ये तो बिल्कुल सही है। और देखिए स्वर्ण और कोकिल का क्या होता है? आपका देखिए और जिह्वा का क्या होता है? जिह्वा का आपका जीभ होता है, यह भी सत्य दे रखा है। और क्षार का क्या होता है? तो आपका खार होता है। लेकिन यहाँ देखिए कोयल का आपका कोकिल दे रखा है, यह असंगत है। असंगत क्यों है? अगर बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपका यहाँ पे अगर कोयल की जगह आपका कोकिल देता, क्या देता? कोकिल देता। देखिए कोकिल, यहाँ कोकिल देता और यहाँ आपका कोयल करता, तब आपके तत्सम तद्भव का जो है आपका जो है युग में आपका सही होता। क्या होता? तो आपका कोयल देता। 1 मिनट देखिए, कोयल आपका थोड़ा सही से लिखा नहीं है, मैं कोयल को सही लिख दूँ। देखिए कोयल, तब यह जाके आपका कोकिल जो हो जाता आपका, यह आपका तत्सम हो जाता, और आपका ये आपका क्या हो जाता? तो आपका कोयल जो आपका होता था वह तद्भव हो जाता है। लेकिन यहाँ आपका पहले ही कोयल और कोकिल दे रखा है। अब देखिए वो आपको उल्टा कर दिया, इस वजह से आपका यह विकल्प नंबर सी जो आपका असंगत हो जाएगा। बाकी ये सब आपके तीनों ऑप्शन जो हैं सही हैं। आगे देखिए कह रहा किंचित का तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताना है। किंचित का, किंचित आपका ही तत्सम है,
अब इस शब्द का तद्भव आपको बताना कह रहा है ऑप्शन में परंतु, लेकिन, कुछ और थोड़ा। और 23 नंबर है, अब देखिए हमारा हो जाएगा कुछ। देखिए किंचित जो है यह तत्सम शब्द का तद्भव आपका कुछ होता है। थोड़ा आपका क्या है तद्भव है, इसका तत्सम आपका क्या होता है थोड़ा। आपका देखिए थोड़ा क्या है, तो थोड़ा आपका तद्भव है। अगर इसके तत्सम की बात करें तो आपका क्या होता है, क्या होता है स्तोक होता है। क्या होता है, स्तोक होता है। देखिए स्तोक इस तरह से होता है। अब यहीं देखिए 24 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो कह रहा कि कृपा, झरना, मकड़ी और कटहल। तो तत्सम की बात करें, देखिए तत्सम तद्भव तो आप सभी जानते होंगे। अब देखिए अगर बात करें ऑप्शन नंबर देखिए कृपा आपका दे रखा है ना, कृपा यह आपका जो है तत्सम शब्द है। अब यहीं देखिए झरना आपका क्या है, झरना आपका तद्भव है। क्या है, झरना आपका तद्भव है। अब इसके तत्सम की बात करें तो क्या होता है, निर्झर होता है। क्या होता है, देखिए निर्झर होता है। और आगे देखिए मकड़ी की बात करें, मकड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा, तो मरकटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मरकटी। देखिए मरकटी इस तरह से लिखा जाएगा। और कटहल का बात करें, कटहल का तत्सम क्या होता है, तो कंठफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठफल हो जाएगा। कंठफल, देखिए इस तरह से कंठफल आपका रहेगा। ये आपका अंक वाला मात्रा यहाँ रहेगा, कंठफल। आगे देखिए, आगे कह रहा है चतुष्पदी का तद्भव पूछ रहा है। चतुष्पदी का तद्भव पूछ रहा है, तो कह रहा है चारपाई, चौपाया, चौपाई और चौपाल। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुष्पदी का तद्भव रूप जो हो जाएगा वह चौपाई हो जाएगा। अन्य विकल्प की बात करें तो तर्कपूर्ण आपका जो है नहीं है, तर्कपूर्ण आपकी यह सब नहीं है। बाकी विकल्प जो है आपका चतुष्पदी का तद्भव आपका चौपाई हो जाएगा। आगे आप देखिए 26 नंबर कह रहा एक तद्भव शब्द है इनमें से। अब इनमें से आपको एक तद्भव शब्द बताना है। कह रहा कि पंचर दे रखा है, पंचाली है और पंडित है और आपका पंजीरी है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका पंजीरी दे रखा है ना, पंजीरी। आपका पंचर हो गया और पंचाली हो गया और पंडित हो गया, यह सब कैसे हैं, तो यह सब आपके तीनों जो दे रखे हैं ये आपके तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, तो यह आपके तत्सम शब्द हैं। बाकी एक ऑप्शन आपको चुनाव करना था तद्भव का, वह आपका क्या है, तो पंजीरी है। आगे देखिए 27 नंबर कह रहा इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। अब तत्सम नहीं है, आपको नहीं है और है, यह ऑप्शन आपको बहुत तरीके से आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी आपका नहीं पूछा रहता है, उसको हम हाँ कर देते हैं, और कभी कभी आपका हाँ पूछा रहता है, हम उसे नहीं कर देते हैं। अब यही वो आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। तो अब देखिए आपका क्या दे रखा, दीठी। दीठी जो आपका है यह तत्सम नहीं है। दीठी क्या है, यह दीठी जो है, दीठी का तत्सम दृष्टि होता है। क्या होता है, दीठी का अगर ये आपका तद्भव हो जाएगा। अब इसके अगर बात करें तत्सम इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए दृष्टि हो जाएगा। इस तरह से आपका दृष्टि लिखा जाएगा। और बाकी आपका देखिए दीपक दे रखा है, तिलक दे रखा है और आपका तेल दे रखा है, यह सब क्या है, तो यह सब जो आपके हैं यह आपके तत्सम के उदाहरण हैं। किसके, तत्सम के उदाहरण हैं। 28 नंबर देखिए कह रहा इनमें से तत्सम शब्द आपको बताना है। तो कह रहा सुआ है, पलंग है, पुष्पा है और पिया है। तो 28 की बात करें तो देखिए आपको पुष्प दे रखा है। पुष्प, पुष्प शब्द जो है आपका क्या होता है, इसका तद्भव बात करें तो आपका फूल होगा। क्या होगा, इसका जो आपका होता है फूल होता है। फूल तो आप सब जानते ही होंगे, इसमें देखिए बड़ा ऊ का मात्रा लगता है फूल में, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका फूल हो जाएगा। और अगर बात करें देखिए अब इसका और भी क्या होता है, तो सुआ भी होता है। क्या होता है, देखिए सुआ भी होता है, सुआ भी होता है। और आपका पलंग आपके देखिए क्या दे रखा है, सुआ दे रखा है ना, एक मिनट देखिए ध्यान से देखिए, आपका देखिए सुआ दे रखा है, पलंग दे रखा है और पिया दे रखा है। यह तीनों ऑप्शन कैसे हैं, यह तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं, तो तद्भव हैं। क्या है, यह तीनों आपके आपके तद्भव शब्द हैं। जिसका अगर बात करें तो देखिए आपका सुआ का क्या हो जाएगा, सुआ का अगर तत्सम देखें, देखिए सुआ का आपका देखें तो क्या हो जाएगा, सुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए सुख हो जाएगा। इस तरह से आपका सुख लिखा जाएगा। और आपका पलंग का क्या हो जाएगा, पलंग का देखिए आपका पयंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पयंक हो जाएगा।
और आपका आपका प्रिया का दे पिया दे रखा है ना, इसका क्या हो जाएगा, आपका प्रिय हो जाएगा। इस तरह से आपका इसका तत्सम हो जाएगा। तो सारे डाउट क्लियर हो गए। आगे देखिए, अब 29 नंबर प्रश्न है, कह रहा इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम शब्द, तो इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, तो अग्रि है, चतुर्दश है, और वत्स है, और फूल है। तो 29 नंबर है, 29 में बात करें, देखिए हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। यह जो आपका है यह तत्सम नहीं है, यह आपका तत्सम नहीं है। फूल का अगर बात करें, अभी मैंने बताया फूल का आपका अगर तत्सम क्या होता है तो पुष्प होता है। क्या होता है, पुष्प होता है। जबकि आपका अग्नि क्या है, अब देखिए, जबकि आपका देखिए ये और ये और ये क्या है, तो ये जब सब आपके जो क्या हैं, तो ये आपके तीनों ये तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। और फूल आपका जो है तद्भव शब्द है। कह रहा देखिए मच्छिका किसका आपका, देखिए कह रहा मच्छिका जो है वह किसका तत्सम शब्द है। कह रहा मछली का, मक्खी का, मच्छर का, और मिट्टी का। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बहुत सारे एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो मच्छिका किसका तत्सम शब्द है, तो मच्छिका की बात करें तो देखिए मच्छिका माने आपका होता है मक्खी। क्या होता है, मक्खी होता है। अब बात करें मच्छर का तत्सम शब्द क्या होता है, देखिए आपको मच्छर क्या दे रखा है, मच्छर दे रखा है यहाँ पे। आपका मत्सर होता है। क्या होता है, म अदत्य और स और र, मत्सर होता है। अब यही देखिए आपका क्या दे रखा है, आपका मिट्टी दे रखा है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, मिट्टी का आपका माटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माटी हो जाएगा। और आपका देखिए, और मछली का क्या हो जाएगा, आपका मत्स्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म आदत्य से, और ये मत्स्य हो जाएगा इसका। आगे देखिए, कह रहा अज्ञ शब्द के लिए एक आपको वाक्यांश के लिए बताना है। कह रहा कि अज्ञ शब्द के लिए एक वाक्यांश बताना है। तो देखिए अज्ञ क्या कहते हैं, कह रहा जिसे देखा ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके, और जिसे सुना ना जा सके। तो अज्ञ की बात करें, इसके लिए एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है। तो अब देखिए 31 नंबर प्रश्न है ना, तो देखिए 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बात करें बी। अज्ञ का मतलब होगा जिसे जाना ना जा सके। क्या, तो जिसे जाना ना जा सके। अब यहीं देखिए कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कि जिसे देखा ना जा सके इसे क्या कहेंगे, तो हम अदृश्य कहेंगे। क्या कहेंगे, अदृश्य कहेंगे। इसे जरूर नोट कीजिएगा, अदृश्य कहेंगे। और जिसे जाना ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अज्ञेय कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जिसे सुना ना जा सके, क्या होगा, जिसे सुना ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अश्रव्य कहेंगे। देखिए अश्रव्य आपका ऐसे लिखा जाएगा, अश्रव्य। आगे बढ़ जाते हैं 32 नंबर। कह रहा जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो कह रहा अज्ञेय, अनंत, अजय, और आघात। अब देखिए अगर बात करें तो आपने सुना होगा कौन सी फिल्म, अजय फिल्म आपने सुना होगा ना, अजय फिल्म आपकी बॉलीवुड की है। तो उसे हम अजय कहते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसे हम अजय कहते हैं। अब यही बात करें, देखिए अब अनंत किसे कहते हैं, अनंत किसे कहते हैं, तो जिसका अंत ना हो, किसका, जिसका जो है अंत ना हो उसे हम अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जिसका अंत ना हो उसे हम अनंत कहते हैं। अब बात करें, देखिए अज्ञेय दे रखा है। अज्ञेय क्या है, अज्ञेय ध्यान से सुनिए, जो गया ना जा सके। क्या, तो जो गया ना जा सके उसे हम अज्ञेय कहेंगे। आघात दे रखा है। आघात किसे कहेंगे, तो जो बहुत गहरा हो। क्या हो, जो बहुत गहरा हो उसे हम आघात कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे जीता ना जा सके उसे हम अजय कहते हैं। अब जिसका अजय नाम है वह इसी से रिलेटेड है। अब देखिए यहीं पर कह रहा कि 33 नंबर, कह रहा वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो आघात पति का, और आपका प्रव्रतस्य पातिका दे रखा है, और प्रेषित पातिका है, और आगामी सत्य पातिका है। तो अब जिसका पति जो है परदेश से आने वाला हो, अब जिसे कहते हैं आपका आदमी जो है कमा कर आते हैं, उसी को हम कह सकते हैं एक शब्द में कि जिसका पति जो है पति परदेश से आने वाला है कमाकर, उसके लिए अगर एक शब्द की चुनाव करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगामी सत्य पातिका। आगामी का मतलब आने वाला। इस वजह से हम इसे जो है इस तरह से जो है हम खंडित कर सकते हैं। 33 का ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट कर देंगे।
अब बात करें और ऑप्शन की बात करें, अगर बात करें वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया हो उसे क्या कहते हैं? परदेश से लौट आया हो, यह ध्यान से लीजिएगा। एक एक आपके देखिए ऑप्शन, जिसका पति देखिए क्या कह रहा है, जिसका पति जो है परदेश से लौट आया हो उसे आगात पति कहते हैं। देखिए आगात पति कहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समकक्ष दिया गया आपका विद्वतापूर्ण भाषण है। तो कह रहा कि अगर विशिष्ट लोगों के सामने अगर आप कोई उनके समकक्ष अगर कोई भाषण देते हैं तो उसके लिए आपको एक शब्द क्या कह सकते हैं? कह रहा संभाषण, अभिभाषण और अपभाषण और अनुभाषण। तो अगर हम इसकी बात करें एक शब्द के लिए तो हम बी विकल्प ऑप्शन चुन लेंगे कि अभिभाषण हम कहेंगे। देखिए विशिष्ट अवसर पर अगर हम खास यानी विशिष्ट लोगों के समकक्ष अगर हम कोई आपके विदातपूर्ण भाषण अगर हम कह देते हैं तो उसके लिए हम अभिभाषण जो है कह सकते हैं। और जबकि दो लोगों या अधिक लोगों के बीच अगर हम कोई वार्तालाप कहते हैं जिसे हम संभाषण कहते हैं, यानी कन्वर्सेशन। अगर देखिए दो से अधिक लोगों के बीच हम कोई बात कहते हैं या अपनी बात रखते हैं तो उसे हम संभाषण कह सकते हैं। और अगर यही बात करें तो किसी कही हुई बात को दोबारा कहना यानी रिपीट करना, अगर किसी कही हुई बात को रिपीट करना तो उसे हम कह सकते हैं अनुभाषण। एक शब्द में अगर मैं कोई बात आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ तो वह क्या हो जाएगी? अनुभाषण हो जाएगी। तो क्लियर हो गए चारों ऑप्शन। तो अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहीं आपसे 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो ऑप्शन में देखिए कह रहा प्रतिश्रुति, ब्याज श्रुति, अनुलोम और अनुश्रुति। अब बात करें परंपरा से चली आ रही हो, जैसे कहते हैं ना कि हमारे परंपरा से ये चीज़ें चली आ रही हैं, तो उसी से रिलेटेड आपका एक यह क्वेश्चन है। तो अगर बात करें परंपरा से तो देखिए अनुश्रुति, हम इसके लिए एक शब्द लगाएंगे अनुश्रुति। अब परंपरा से चली आ रही है बात के लिए जो हम अगर उचित चुनना चाहें तो हम अनुश्रुति जो है हमारा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में आपका प्रतिश्रुति भी दे रखा है। अब प्रतिश्रुति क्या है? तो निंदा के बहाने स्थिति को कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मिनट आपका क्या एक मिनट देखिए ध्यान से, एक मिनट। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका ब्याज स्तुति। अब ब्याज स्तुति क्या है? तो निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं। अगर हम किसी का गुणगान कहते हैं यानी निंदा कहते हैं, उसी को हम ब्याज स्तुति कहते हैं। और बात करें आपका देखिए अनुलोम किसे कहते हैं? अब अनुलोम की बात करें तो देखिए अगर ऊपर या नीचे की ओर आने के लिए आपका प्रयुक्त शब्द है अनुलोम, तो ऊपर से नीचे के आने के लिए यह आप एक शब्द होगा अनुलोम होगा। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न कह रहा है अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द होगा। यानी देखिए अगर अपनी विवाहिता स्त्री यानी अपनी धर्म पत्नी से अगर कोई पुत्र उत्पन्न हो उसके लिए अगर हम एक शब्द का चुनाव करें तो ऑप्शन में कह रहा है कि जरायुज हम कह सकते हैं, जारज है, दत्तक है या औरस है। अब इसके लिए अगर एक शब्द का हम चुनाव करें, देखिए ऑप्शन नंबर डी हम औरस पुत्र कह सकते हैं उसको। अब वाक्यांश अपनी अविवाहिता अगर देखिए अपनी विवाहिता स्त्री से अगर कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो उसके लिए हम एक शब्द का चुनाव कर सकते हैं जिसे हम औरस पुत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? औरस पुत्र कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में जरायुज भी दे रखा है। अब जरायुज क्या है? तो देखिए जरायुज वो है जैसे जीव से जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, जीव वह जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, उसे के लिए हम जरायुज कह सकते हैं। अब यहाँ ऑप्शन में जारज भी दे रखा है। जारज भी क्या होता है यह भी सुन लीजिए। अब गैर पुरुष से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे हम जारज कह सकते हैं। यानी एक शब्द देखिए नारा आपका और भी शब्द हम यूज करते हैं, लेकिन जारज जो आपका है वह किताबी भाषा है। जैसे आप कह सकते हैं जारज वह है जो गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र हो, उसे हम जारज कह सकते हैं। अब यहाँ दत्तक भी दे रखा है। अब दत्तक आपने बहुत बार दत्तक पुत्र आपने नाम सुना होगा, तो उत्तराधिकारी के गोद लिया गया पुत्र। अब दत्तक पुत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई राजा महाराजा हो, उसके पुत्र ना हो रहे हों तो वह क्या करता है? तो वह किसी को अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र के रूप में चुन लेता है, तो उसी को हम एक नाम दे देते हैं दत्तक, यानी उत्तराधिकारी के लिए गोद लिया गया पुत्र। तो इसे हम दत्तक भी कह सकते हैं एक शब्द में। तो ऑप्शन चारों विकल्प आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि
जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो ऐसे के लिए एक शब्द क्या होगा। तो कह रहा कि अनैतिहासिक और ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्ञात इतिहास में से पहले का हो ऐसे के लिए एक शब्द क्या हो गया। तो देखिए ऐसे के लिए हम एक शब्द लगा देंगे, विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, वाक्यांश जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो ऐसे के लिए एक शब्द आपका प्रागैतिहासिक हो जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन में आपको अनैतिहासिक भी दे रखा है। अब इसका भी सुन लीजिए क्या होता है, जो इतिहास से संबंधित ना हो, अनैतिहासिक, यहाँ पे अन लग गया ना, यानी आपका अपोजिट हो गया। अपोजिट का मतलब जो इतिहास से संबंधित ही ना हो उसी को हम अनैतिहासिक कह सकते हैं। अब ऑप्शन में आपका ऐतिहासिक भी दे रखा है। अब ऐतिहासिक भी सुन लीजिए, जो इतिहास से संबंधित ना रखता हो, इतिहास से उसका कोई संबंध ना हो, वो इतिहास से संबंध हो, सॉरी, इतिहास से जो संबंध रखता हो उसी को हम ऐतिहासिक कह सकते हैं। अब आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न कह रहा कि मदिरा पीने का प्याला, क्या कह रहा है कि मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। अब मदिरा का अर्थ क्या होता है, जैसे आपका, जिसे हम शराब भी कह सकते हैं, दारू भी कह सकते हैं, उसी को हम मदिरा कहते हैं। अब मदिरा पीने का प्याला यानी मदिरा पीने का पीने का जो आपके पास पात्र है, यानी बर्तन कह सकते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन में हम अब देखिए कह रहा है कि चश्म है और चषक है और चस्क है और चषक है। तो ऑप्शन देखिए इसमें हम उचित विकल्प अगर चुनने की बात करें 38 नंबर प्रश्न में, तो 38 में हम विकल्प डी लगा देंगे। देखिए चषक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चषक हो जाएगा। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द हम चषक प्रयुक्त कर सकते हैं। अब यहाँ आपको क्या दे रखा है ऑप्शन में, देखिए चषक एक विशेष प्रकार का प्याला होता है जिससे मदिरा या अन्य द्रव्यों को पिया जाता है। इससे अक्सर बीच में एक आपके तंग इसे आपने देखा होगा, जैसे राजा महाराजा होते थे, जब वो आपका जो मदिरा पान करते थे तो वो तंग के आकार पर उसके उसके गर्दन उस पर लगा होता था और नीचे इसका एक चौड़ा सा हिस्सा होता था और जिसपे आपका यह टिकाया जाता था। तो ऑप्शन डी हम इसमें करेक्ट कर देंगे, यानी मदिरा पीने का प्याला आपका चषक हो जाएगा। अब यहीं देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर में, क्या पूछ रहा है, कह रहा कि अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का आपको चुनाव करना है। तो कह रहा सत्याग्रह, सत्याग्रह और दुराग्रह, दुष्टग्रह और दुराभिग्रह। तो 39 नंबर की बात करें, अब देखिए अब हमसे पूछ रहे अनुचित बातों के लिए आग्रह करने वाला, यानी आपकी वह बातें आपको पसंद नहीं आ रही है फिर भी उसके लिए आपको कोई सिफारिश आपका कर रहा है, तो ऐसे के लिए हम एक शब्द क्या कह सकते हैं, तो उसके लिए हम दुराग्रह कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम दुराग्रह कह सकते हैं। अब बात करें, देखिए सत्याग्रह, यहाँ ऑप्शन ए भी दे रखा है, इसको भी देखिए। अब देखिए सत्य के लिए आग्रह करने वाला क्या कह सकते हैं, एक शब्द हम कह सकते हैं, इसके लिए हम कह सकते हैं सत्याग्रह क्या है, तो सत्य के लिए आग्रह करने वाला। अब ये तो हमारा क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर। अब सी देखिए आपका दुष्ट ग्रह दे रखा है। अब दुष्ट ग्रह क्या है ये सुनिए, अब दुष्ट ग्रह तो आपका, एक मिनट सुनिए आगे देखिए, डी नंबर दुराभिग्रह दे रखा है ना, दुराभिग्रह, चलिए छोड़िए कोई नहीं आपका। अब बात करें, देखिए एक समय आपका अनुपम भी कहते हैं, अनुपम के लिए भी आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुपम के लिए, अनुपम के लिए एक वाक्यांश की बात करें तो देखिए जिसकी उपमा ना हो, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसकी तुलना ना की जा सके, उसे हम अनुपम कह सकते हैं। और अपवाद भी एक शब्द आपसे पूछा जाता है वाक्यांश के लिए। अपवाद के लिए अगर हम बात करें, अपवाद के लिए क्या हो जाएगा, तो जो देखिए अपवाद क्या हो जाएगा, साधारण नियम के विरुद्ध बात है, क्या हो जाए अपवाद। अगर बात की मान लीजिए कोई नियम बना रखा है, आपने कोई नियम बना रखा है और उसके विरुद्ध कोई आपसे बातें कर रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं साधारण नियम के विरुद्ध बात करना। अब आगे देखिए, आगे हम बढ़ जाते हैं 39 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसे हम कह सकते हैं क्या, तो प्रेमिका, परिणीता और आपका परिणीता और परिणीता और प्रेयसी। तो जिससे विवाह होने वाला हो, जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसे हम एक तरह से कह सकते हैं क्या, अगर एक छोटी सी भाषा में हम उसे जो है कहने की बात करें तो उसे हम परिणीता भी कह सकते हैं। क्या से कह सकते हैं, उसे हम परिणीता भी कह सकते हैं। ऑप्शन सी हम करेक्ट कर देंगे। आगे 41 नंबर, अब यही कह रहा कि आपका कंठ का विशेषण होगा। कंठ का विशेषण कंठी होगा, काठी होगा, कंठक होगा और कंठे होगा। अब कंठ का विशेषण पूछ रहा है। अब देखिए 41 नंबर है, कंठ का विशेषण आपका कंठ होगा। ऑप्शन पढ़ने से ही आपको जो है उत्तर क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये देखिए, अब विशेषण क्या होता है, अब विशेषण क्या होता है ये ध्यान से सुनिए। तो देखिए संज्ञा और वह सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं।
मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आगे बढ़िए। अब देखिए 42 नंबर कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो शासन, अनुशासन और अनुशंसा और अनुशासित। तो विशेषण की मैंने अभी आपको परिभाषा बताई, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो ऐसा कौन सा शब्द है कि आपका जो है संज्ञा और जो है सर्वनाम की विशेषता बता रहा है 42 नंबर में? तो यह है आपका है अनुशासित। क्या है? अनुशासित है। अन्य शब्द देखिए, अनुशासन हो गया आपका, और अनुशासन हो गया, और अनुशंसा होगी। यह सब कैसे हैं? यह तीनों आपके कैसे शब्द हैं? तो यह तीनों आपके संज्ञा शब्द हैं। ये तीनों आपके जो है संज्ञा है। बाकी अनुशासित जो हो जाएगा वह आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। अब 43 नंबर कह रहा है कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, और प्रस्तुत वाक्यांश में विशेषण कौन सा होगा? तो आपने देखा होगा बसंत ऋतु में, जैसे ही बसंत ऋतु आपका फरवरी मार्च में लगता है, तो सरसों के फूल हो गए और आम हो गए और कई तरह के फूल आप खिल जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कह रहा बसंत के मौसम में आप देखे होंगे पीले फूल खिलते हैं, बसंत ऋतुएँ आती हैं, मौसम हरा भरा होता है। और उसी से बात करें तो उसी के लिए हम अगर बात करें उसका विशेषण क्या हो जाएगा? तो कह रहा मौसम, फूल, बसंत और पीले। तो 43 का आपका हो जाएगा पीले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीले। यही आपका विशेषण बता रहा है। क्या बता रहा है? तो यही संज्ञा और सर्वनाम की विशेषण बता रहा है आपका पीले। पीले यह रंग है, ये मतलब नहीं पीले के मालूम पानी वाला पीले नहीं है, ये आपका जो है रंग वाला पीले, हरियाली की बात कर रहा है। अब यही देखिए कह रहा है संस्कृति का विशेषण कौन सा होगा? तो कह रहा है सांस्कृति, सांस्कृतिक और संस्कृत और सांस्कृतिक। तो संस्कृति का विशेषण कौन सा होगा 44 नंबर में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है आपका 45 नंबर। कह रहा है यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार बताना है। कह रहा गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिणामवाचक और आपका पूर्णक बाधक, पूर्ण बोधक विशेषण। तो यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्यांश में खोटी सी विशेष प्रकार आपको बताना है। तो ये हम ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपको गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? जैसे किसी का आपको अगर बात करें, अब गुणवाचक विशेषण के प्रकार की बात करें तो देखिए आपका जिसमें स सा सादृश्य पद जोड़कर गुणों में काम किया जाए, जैसे आपका बड़ा सा, पीला सा, छोटा सा, छोटी सी, ऐसे शब्द जहाँ लग जाए आप ये समझ जाइए कि आपका गुणवाचक विशेषण की बात वहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ 46 नंबर देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को आपको चयन करना है जो कोष्टक में दिए गए शब्दों के अनुसार विशेषण का भेद वाले विकल्प को चुनना है। तो उसका दे रखिए, आपको उस दे रखा है और कुर्सी को यहाँ रख दो। तो ये क्या है? आपका संख्यावाचक विशेषण है, परिणामवाचक और सर्वनामिक और आपका संबंधवाचक है। तो 46 की बात करें तो देखिए यह क्या है? तो आपका सार्वनामिक विशेषण है। अब कुर्सी को यहाँ रख दो, इस वाक्य में कोष्टक में उस जो आपका दे रखा है ना, ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। अब विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? तो आपका देखिए विशेषण का प्रकार बात करें तो आपका देखिए गुणवाचक हो गया, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा आपका संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक आपका विशेषण हो जाएगा। और आपका तीसरा क्या हो जाएगा? परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिणाम वाचक। और चौथा हो जाएगा आपका सार्वनामिक। ये 4 आपके जो है विशेषण होते हैं। आगे मैं बढ़ जाता हूँ। देखिए 47 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से आपको 4 विकल्पों में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो कोष्टक में दिए गए शब्दों के अनुसार विशेषण का भेद वाले विकल्प हों। तो कह रहा है सोहन तुमसे चौगुना काम करता है। तो यह क्या है? तो परिणामवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक। तो जो आपका सोहन है ना, वह तुमसे 4 गुना काम करता है। तो यह क्या है? कौन सा विशेषण है? तो देखिए यह जो आपका संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? तो दिया गया सोहन तुमसे चौगुना काम करता है, कोष्टक में दिए गए अनुसार यह संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या ज्ञात हो। क्या हो? संख्या ज्ञात हो। देखिए क्या हो? तो संख्यावाचक है ना, संख्या ज्ञात हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, 4। अब चौगुना आपके देखिए आपके चौगुना कर रखा है ना, यही आपका संख्यावाचक है। ऐसे ही आपको ट्रिक लगाकर इसे पहचानना है। कुछ लोग, सब लड़के, यह सब जो है संख्यावाचक के आपके जो है उदाहरण है।
48 देखिए, कह रहा वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से क्या है? वह बहुत आपका खाता है, तो अगर कह सकते हैं कि अपूर्ण बोधक विशेषण, परिणाम बोधक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और तुलनात्मक विशेषण। तो वह बहुत खाता है, अगर इसकी बात करें तो अगर देखिए इसे हम कर सकते हैं परिणाम बोधक। अब देखिए वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत जो है परिणाम वाचक विशेषण है। और अपूर्ण बाधक विशेषण क्या होता है? जैसे आपका पौना, सवा, यानी आपका अधूरा ही रहेगा, पूरा नहीं रहेगा। अपूर्ण बोधक उसे कह सकते हैं जो आपका अधूरा ही रहेगा, जैसे आपका पौना, सवा, डेढ़, ढाई। और निश्चित आपका क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे आपका 1, 5, 7, दूसरा, यह आपका निश्चित है संख्याएं। और तुलना तो आप जानते ही हैं कि एक दूसरे से तुलना करना, यह सब। आगे देखिए, आगे आपका 49 प्रश्न कह रहा है कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष क्या है? तो दशरथ है, राम है, प्राण है और आकुल है। तो 49 में ऑप्शन नंबर देखिए प्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राण हो जाएगा। अब दशरथ के प्राण जो थे वह राम के लिए आकुल थे, यानी आपके व्याकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष प्राण है। क्या है? प्राण है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, अगर देखिए विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। आगे मैं बढ़ जाता हूँ 50 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित विशेष और विशेषण शब्द युग में आपका कौन सा गलत है? कौन सा एक गलत है? तो कह रहा सर्व का सुलभ, ताजा का रोटी, कर्म का निष्ठ और भाव का आपका क्या दे रखा है? विहुबल दे रखा है। तो 50 का आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह आपका युग में जो है आपका यह गलत है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है 51 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो आपका लब्ध, आपका अगर इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, आपको शुद्ध शब्द का चुनाव करना है। अब शुद्ध शब्द की बात करें तो देखिए आपका लब्ध प्रतिष्ठ क्या हो जाएगा? लब्ध प्रतिष्ठ ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इसमें यह शुद्ध हो जाएगा। बाकी आपके अशुद्ध दे रखे हैं, ये सब आपके अशुद्ध हैं। आप 51 देखते हैं। 50 आपका 1 हो गया। 52 देखिए, वाक्य में आपको वर्तनी शुद्ध वाला बताना है। वर्तनी किसकी शुद्ध है? तो आसक्ति दे रखा है और परितोषिक है और आपका सुसूक्ष्मा है और सुबुद्धि है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी किसका शुद्ध है। तो ऑप्शन देखिए केवल 1 की, 2 की, दोनों की या दोनों की अशुद्ध है। अगर मैं बात करूँ 52 नंबर की, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका केवल वर्तनी 1 की जो है, ये वाली जो ऑप्शन है ये आपका शुद्ध है। अब यहाँ आपका अशुद्ध है। अगर इसे हम शुद्ध लिख लें तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? जैसे आपका देखिए सु, एक मिनट देखिए, इसे हम लिख सकते हैं जैसे आपका सु और सु क्या हो जाएगा? सुसरसा हो जाएगा। सुसरसा इस तरह से आपका लिखाएगा। जहाँ पे आपका देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। और आपका सुबुद्धि दे रखा है, सुबुद्धि इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए सु, बु और धी, सुबुद्धि, इस तरह से आपका लिखा जाएगा। सुबुद्धि इस तरह से आपका लिखा जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 नहीं है। ऑप्शन नंबर केवल 1 आपका वर्तनी शुद्ध है। आगे देखिए, कह रहा 53 में कि शुद्ध रूप आपका कौन सा है? तो आपका देखिए शुद्ध रूप आपका चुनना है कि आपका शुद्ध आपका कौन सा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। अब 53 में देखिए, ये आपका तादात्म्य आपका क्या है? तादात्म्य आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। यह जो आपका जो है वह शुद्ध है। बाकी अन्य शब्द आपके त्रुटिपूर्ण है। क्या है? त्रुटिपूर्ण है। और आगे देखिए 54 नंबर कह रहा है, कह रहा है प्रश्न में 5 कह रहा प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे ही आपको जो है चिन्हित करना है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं, इनमें आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें आपको शुद्ध वर्तनी का जो है चयन करना है। तो अब देखिए आपका भर्सना आपका देखिए ये आपका शुद्ध दे रखा है। क्या दे रखा है? यह आपका शुद्ध दे रखा है। अब आपका क्या दे रखा है? संहति दे रखा है। क्या? तो संहति ना आपका संहति होता है। ऐसे देखिए संहति दे देखिए ऐसे संहति आपका होता है। और आपका देखिए क्या दे रखा है? अहेतुकी दे रखा है ना, ये इसका आपका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा अहेतुकी हो जाएगा। देखिए ऐसे हो जाएगा है तू की, ऐसे आपका हो जाएगा। और लब्ध प्रतिष्ठा दे रखा है, इसका क्या हो जाएगा? देखिए लब्ध प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित दे रखा है, इसका हो जाएगा आपका लब्ध, इसमें आपका आधा ब रहेगा, लब्ध और प्रतिष्ठ हो जाएगा। लब्ध प्रतिष्ठ हो जाएगा। अभी मैंने आपको ऊपर यह ऑप्शन बताया था, ये आपका हो जाएगा। 55 कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी जो है शुद्ध है? तो अब देखिए संन्यास है, प्रत्युपकार है, दुर्वस्था है और कैलाश है। अब इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाला चुनाव करना है। अब शुद्ध देखिए, शुद्ध आपका देखिए संन्यास आपका शुद्ध जो है ऐसा है। अब यहाँ देखिए आपका दुर्वास्ता क्या है? दुरावस्था, दुरावस्था क्या ऐसा लिखा जाएगा? अब बताइए दुरावस्था क्या ऐसा लिखा? दुर्वस्था आपका बड़ा ऊ का मात्रा इसमें रहेगा।
और आपका दूरावस्था ऐसे रहेगा। बड़ा ऊ का मात्रा इसमें आपका रहेगा। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए आपका ये वाला स दे रखा है, ये वाला स इसमें नहीं रहेगा, ये वाला स रहेगा, ये वाला स इसमें रहेगा। अब यहाँ देखिए आपका क्या दे रखा है, प्रत्युपकार दे रखा है। प्रत्युपकार आपको कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए आपका प्रत्युपकार प आधा र आधा त और इसमें आपका छोटा ऊ का मात्रा लगेगा, छोटा ऊ का मात्रा लगकर और प्रत्युप प और कार हो जाएगा। इस तरह से आपका यह शुद्ध हो जाएगा। इसमें आपका छोटा ऊ का मात्रा लग जाएगा, बस तभी आपका जाकर सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के शब्द में व्यंजक वर्णन संबंधित अशुद्धि है। कह रहा जमींदार के पास 2 सिपाही थे और उसे धोखा देकर लूट लिया। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। अब देखिए अगर बात करें तो कह रहा कि व्यंजन वर्ण संबंधित अशुद्धि है, तो यह जो ऑप्शन हम चुनाव करें तो उसे धोखा देकर लूट लिया क्या, तो अगर बात करें तो उसे देखिए दिए गए वाक्य में उसे धोखा देकर लूट लिए शब्दों में व्यंजक वर्ण संबंधित अशुद्धि है। अब देखिए अब यहाँ अगर उसे देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं उसने, क्या हो जाएगा उसने, क्या हो जाएगा उसने। देखिए उसने धोखा देकर लूट लिया, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम उसे कर सकते हैं उसने, बस यही आपका शुद्ध हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में एक आपको एक आपका अशुद्ध है, उसी को चुनाव करना है। कह रहा उसने अपने प्राण को बाजी लगा दी थी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। आप 57 में बात करें, देखिए विकल्प नंबर सी हम लगा देंगे, आपका अशुद्ध हो जाएगा कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अब यहाँ पे आपका अगर बात करें शुद्ध, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर शुद्ध की बात करें तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्या हो जाएगा, उसकी आंखों से नहीं, उसकी आंख से। यहाँ देखिए आपको आंखों नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आप उसकी आंख से, क्या हो जाएगा, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े, ये आपका जो है ऐसे आपका शुद्ध हो जाएगा। और हमसे अशुद्ध पूछ रहा था तो विकल्प नंबर सी, यहाँ पे आपका आंख हो जाएगा, तो आपका यह वाक्य शुद्ध हो सकता है। 58 कह रहा दिए गए वाक्य में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। देखिए कह रहा शरीर से ताकत होना चाहिए, शरीर से ताकत हो जाना चाहिए, क्या शुद्ध है, क्या होना चाहिए कि शरीर से ताकत होना चाहिए, ये आपका तो नहीं होगा। शरीर में ताकत होना चाहिए, इस वजह से आपका होना चाहिए। कह रहा शरीर के अंदर ताकत होना चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होना चाहिए, तो क्या ये आपका उचित है, यह भी नहीं है। त्रुटिहीन आप देखिए, तो त्रुटिहीन हमसे पूछ रहा था ना 58 में, तो अब कह रहा शरीर में ताकत होना चाहिए, त्रुटिहीन वाक्य में कौन सा है। अब त्रुटिहीन हमसे पूछा शरीर पर ताकत, देखिए त्रुटिहीन यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि आपका जो वाक्य आपको शुद्ध पूछना चाहिए, शुद्ध आपको शुद्ध पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, दिए गए वाक्य में आपको शुद्ध वाक्य पूछना चाहिए। तो देखिए शरीर में ताकत होना चाहिए और शरीर पर ताकत हो चाहिए, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट कर देंगे, शरीर में ताकत होना चाहिए। अब हमसे पूछ रहा है त्रुटिहीन वाक्य, यानी त्रुटिहीन सही है, इसलिए त्रुटिहीन कह रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि शरीर में ताकत होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट हो गए। यानी त्रुटिहीन का मतलब जिसमें कोई त्रुटि ना हो। आगे देखिए 59 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, अशुद्ध की बात करें तो कह रहा है देखिए अशुद्ध यानी आपको वह शुद्ध नहीं है, तो कह रहा पढ़ने में आलस से ठीक नहीं है, तो ये आपका सही है। यह आप पर निर्भर है, तो यह भी सही है। आज बजट पर बहस होगी, यह भी सही है। कह रहा राम ने सांप देखा और भाग गया, तो ये हमारा अशुद्ध है। इसका अगर बात करें राम, यहाँ ने लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राम सांप देखकर देखिए, एक मिनट, यहाँ देखिए आपका क्या होना चाहिए, राम सांप देखकर, क्या हो जाएगा, राम सांप देखकर, क्या होगा, राम सांप देखकर भाग गया, क्या हो जाएगा, राम सांप देखकर भाग गया, ये आपका शुद्ध होगा ऐसे। अब लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और फिर मैं आपको देखिए कह रहा कि आपने अभी भी मेरे साथ चलना है, वाक्य में आपको शुद्ध रूप चुनाव करना है, तो ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब 60 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा, यह आपको बताना है। और आप अब जो है अब देखिए, अब आपको देखिए आप तैयारी के प्रति कितने ईमानदार हैं, यह तो आपको 60 क्वेश्चन में से आपको कमेंट में बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा, और इस 60 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि आपने अभी मेरे साथ चलना है, वाक्य में आपको शुद्ध रूप कौन सा होगा, तो आप कमेंट में बताना कि ABCD में से आपका कौन सा होगा। तो अगर चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, आपको इसी चैनल पर कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।